दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनल। स्वागत है आपका MNS न्यूज की खास पेशकश में। सवाल आपके जवाब हमारे। इस खास पेशकश में हम आपको आपके सवालों के सटीक जवाब देते हैं और आपको आपके जीवन को लेकर समस्या से संतुष्ट करते हैं। इसी बीच कुछ सवाल आए हैं, तो आइए चलते हैं आज के पहले कॉल की तरफ। हेलो हेलो मैम, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? जी मैम, बोलिए। हेलो, मैं आपको बताना चाहती कि मेरा नाम मुस्कान देशमुख है। जी बोलिए। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। जी मैम। वैसे तो मेरी उम्र 35 वर्ष है। अच्छा। और क्या मैं आपको ये बात बता सकती हूँ? जी बिल्कुल, बोलिए। मेरी शादी को लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं और मेरे जेठ का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर मेरे पति वेटर का नौकरी करते हैं। अच्छा। रेस्टोरेंट की नौकरी होने की वजह से वो देर तक बहुत काम करते रहते हैं, कभी कभी तो घर पर भी नहीं आते। अच्छा। उनको इस नौकरी की वजह से वो मुझे समय भी नहीं दे पा रहे। और मेरा जेठ का वैसे तो एक बेटा है जो मुझसे उम्र में सिर्फ 3 साल बड़ा है। मेरे पति की इस दिनचर्या की वजह से मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी और एक बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो जब मेरे पति को मेरे पास होना चाहिए था, परंतु वो मेरे पास नहीं थे। अच्छा। उस वक्त मेरे पास मेरा भतीजा था। उसने मेरे अकेलेपन को मेरा मतलब सहारा दे दिया, समझो। अच्छा। अच्छा। जिसकी वजह से हम दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ आ गई। हम दोनों को मतलब हमारे जिस्मानी रिश्ते भी एकदम कायम हो गए। मेरे भतीजे से मुझे प्यार होने लगा। अब वो मेरे अलावा किसी और को अपने जीवन में लाना भी नहीं चाहता, परंतु मुझे अब डर है कि अगर हमारा यह राज घर वालों को पता चल गया तो मेरे जीवन में तूफान आ जाएगा। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए। ठीक है, जवाब देखिए मुस्कान जी। मुस्कान जी, आपकी समस्या काफी गंभीर समस्या है। मैं आपको यह सजेशन देना चाहूंगी कि आपने समाज के मर्यादों के विरुद्ध जाकर यह काम किया है। आपको आपके पति से अकेलेपन की बात व्यक्त करना चाहिए था। आपका आपके भतीजे का रिश्ता समाज के नजरों में नाजायज करार दिया जाएगा। अब आपको अपने रिश्तों को बचाने की जरूरत है। आप पहले यह निश्चित कर ले कि आपको किसके साथ रहना है। आप इस समय अपने भतीजे यति अपने और पूरे परिवार की जिंदगी को दांव पर लगाए हुए हैं। आपने कहा कि आपके पति को अभी इस बात का पता नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी मुस्कान जी, जहां तक हो आप अपने रिश्ते को लोगों के सामने आने से बचाए रखें। आप अपने भतीजे से इस बारे में विचार करने को कहें। आप समझदारी से काम लें। अपने पति से विश्वासपूर्ण रिश्ता बनाए रखें तथा अपने भतीजे को अपने पारिवारिक जीवन में खुश रहने को कहें। इसी में भतीजा और आपके परिवार का हित है। आइए बढ़ते हैं दूसरे कॉल की तरफ। हेलो जी बोलिए। जी सोनाली जी। जी बोलिए। सोनाली जी, मेरा नाम डिम्पल राठौड़ है। जी। मैं एक मॉल में काम करती हूँ। मैं अपनी आज तक की ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। अच्छा। लेकिन इन दिनों जो मेरे साथ हो रहा है उसमें मुझे मेरा जीवन अंधकार में नज़र आ रहा है। जी। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो काफ़ी अच्छा है, मगर जिस पर मैं आँख बंद कर विश्वास कर लूँ वो ऐसा भी नहीं है। परंतु वो मुझे सब लड़कों से अलग लगता है। अच्छा। उसे कोई भी बुरी आदत नहीं है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है सोनाली जी कि वो मुझे मिलने नहीं आता है। अच्छा। उसका मेरे घर पर आना जाना भी लगा रहता है। कुछ दिनों से मेरी मौसी की लड़की हमारे घर आई हुई है। जी। वो मेरी ही तरह जॉब करना चाहती है और थोड़े ही दिन में मैंने मेरे ही मॉल में उसे जॉब भी लगवा दी। अब जब उसको जॉब लग गई है फिर भी वो मेरे घर पे डेरा जमाए हुए हैं। अच्छा। उसके मेरे घर पर रहने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, परंतु दिक्कत की बात यह है कि आजकल वो मेरे बॉयफ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही बातचीत करती है। अब मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे घर कुछ कम आना जाना करने लगा है। अच्छा। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा शक हो रहा है कि इन दोनों का बाहर मिलना जुलना शुरू कर दिया है। अब उसने मुझसे रोज मिलना जुलना भी काफी हद तक कम कर दिया है और मुझसे काफी दूर दूर रहता है।
वो मुझे फ़ोन पे भी बहुत कम बात करता है, और जब भी करता है मेरी सिस्टर के बारे में ही पूछता है। अच्छा। मुझे दोनों पर शक होने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन दोनों को इस बारे में मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उन दोनों के मन में ऐसा कुछ भी ना हो और ये मेरे मन की ही वहमता हो। तो मुझे क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। तो ठीक है। कृपया करके आप मुझे सही सलाह दीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ करके। ठीक है। जवाब देखिए डिम्पल जी। डिम्पल जी, आपकी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना कि आप उसे समझ रही है। हमेशा देखा और कहा जाता है कि एक लड़की या स्त्री अपने प्रेमी या पति को किसी के साथ बांट नहीं सकती। आपकी भी समस्या यही है। आपको अपने बहन का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्यादा बातचीत करना खटक रहा है। जहां तक बात है दोनों के बाहर मिलने जुलने की, ये तो तब सत्य माना जाएगा जब आप स्वयं अपनी आंखों से उन्हें देखेंगे। आपने अपने प्रश्न में लिखा है कि आप अपने बॉयफ्रेंड से आंख मूंद कर विश्वास कर सकती है, परंतु आपको आपके समस्या का समाधान तब भी हो सकता है जब आप उससे इस बारे में बात करें। हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड और आपकी बहन में जो देरों तक बातें चलती है वह आप पर ही केंद्रित होती है। आपका बॉयफ्रेंड आजकल घर पर कम आना जाना करने लगा है, जो इसमें गलत क्या है? हो सकता है आपकी बहन की उपस्थिति में उसे घर में आने में असहजता महसूस होती हो। आप अपनी बहन से इस बारे में कोई भी बात करने से बचें, क्योंकि हो सकता है उसका मन दुखी हो जाए। आपकी बहन आपके परिवार का हिस्सा है। आपका उससे इस विषय पर बात करना पारिवारिक कलह को न्योता दे सकता है। डिम्पल जी, आपको अपने बहन के प्रति अविश्वास की भावना नहीं रखना चाहिए। आपको ज्यादा तक वक्त न दे पा रहे हो, आप अपने बॉयफ्रेंड से इस विषय पर सहजता से बात करें। कहीं भी यह न लगने दे कि आपके मनोबल चल रहा है। अगर वह आपसे सच्चा प्यार करता है तो वह आपकी भावनाओं को बिना कहे ही समझ जाएगा। इसी तरह आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। हम आपको अवश्य जवाब देने की कोशिश करेंगे। जरूरत होने पर आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। नमस्कार।